Good afternoon, dear student. Welcome back again in the class. In our previous classes, we have finished our simple present tense and simple past tense, and I have given the work also. And dear student, I hope you all have done that. Be sincere in your work. You have to complete all those work. And now today we are going to read. We are going to talk about the simple future tense, which is the last form of the tense. Dear student, after that we will be doing different exercises that is in your book, English book. Now let us go through the contents, whatever it is seen on the screen. And I request all my dear students to listen carefully so that you may not get problem later on while doing the exercises. Now see, let me read out. It is used to express an action which has not occurred, happened yet, and will occur, happen, occur or / happen after some time in future. भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान, हम लोग यही कहते हैं हिंदी में. सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्तमान, सिंपल पास्ट टेंस भूतकाल, सिंपल फ्यूचर टेंस भविष्यकाल. सो भविष्य जो अनदेखा है, अनसुना है. लेट अस सी, कोई भी एक्शन अथवा कोई भी इवेंट घटित नहीं हुआ हो और दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, जब ये बताता है तो हम लोग उसको सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं. वी कॉल इट ए सिंपल फ्यूचर टेंस. देयर आर सर्टेन जनरल यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस का जनरल यूजेस है. लेट अस गो थ्रू इट. टू एक्सप्रेस नेचुरल / हैबिचुअल एक्शन इन द फ्यूचर, या नेचुरल एंड हैबिचुअल. नेचुरल प्रकृति एंड हैबिचुअल आदत. जो हम लोग भविष्य में करने वाला है वो नेचुरल अथवा हैबिचुअल जो भी एक्शन है हम लोग को कहना है किसी को, तो वी कैन से इट इन फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे समर विल कम इन जून, विंटर विल कम इन सितंबर. ऐसे करके हम लोग वी कैन से इट. I will drink milk tonight. Ram will go to the hospital tomorrow. In this way ये habitual and natural जो एक्शन हम लोग करने जा रहा है तो उसको भी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में कह सकते हैं. We can say it by using will or shall. यहाँ विल और सेल हम लोग इसका थोड़ा सा यूजेस. विल हम लोग जब विल एंड सेल का थोड़ा यूज़ होता है. अब विल और सेल कहाँ यूज़ करना है हम लोगों को, वेयर टू यूज़. व्हेन योर इंटेंशन अथवा व्हेन योर सेइंग अथवा स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग, देन you can use will. if your statement is weak, थोड़ा कमज़ोर है कि उस टाइम हम लोग shall यूज़ कर सकते हैं. I will go to cinema today. मैं आज सिनेमा जाकर ही रहूँगा. whether it rains, whether it will be sunny, whatever it is, tonight आज मैं सिनेमा जाकर ही रहूँगा. it is my what do we call that strong dedication, strong will. अब यहाँ पे शैल का आता है. शैल में हम लोग क्या, it is most probably used to show the weak intention. weak intention बताने के लिए हम लोग शैल का यूज़ कर सकते हैं. Now let us see number 2. To express offer, invitation and suggestion. ऑफ़र आप लोगों को मालूम ही है
किसी चीज़ का प्रस्ताव रखना। इनविटेशन का मतलब आप लोग मालूम ही है, ये भी किसी को इनवाइट करना, निमंत्रणा करना। सजेशन सुझाव, किसी को सुझाव देना। इस टाइम पे भी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, शैल आई सिंग अ सॉन्ग फॉर यू। यहाँ पे इंटेंशन जो है स्पीकर का ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं गा सकता हूँ या गा नहीं सकता हूँ। सो एट दैट टाइम शैल इज यूज्ड ओवर देयर। एंड हम लोग ये ऑफ़र, हम लोग किसी को ऑफ़र करते समय, किसी के इनविटेशन देते समय, किसी को सुझाव देते समय हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हैं। यू शैल, यू विल गो टू द डॉक्टर टुमारो। ये सुझाव है, तुम्हें कल डॉक्टर को मिलना जाना है। I shall give you 300 rupees. I shall give you 300 rupees. ये ऑफर है किसी को देना। Now these are all the sentences that we can say it in future tense, simple future tense. Offer, invitation, suggestion, natural habit, natural, habitual actions. These are all can be said in simple future tense. So dear student, don't get confused. Now number 3, to express imagination. Imagination का मतलब आप लोगों को मालूम ही है, सोच। आपका जो सोच के अंदर में आप जो भी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। हम लोग इल्यूजन भी कह सकते हैं। I think he will be the next president of USA. यहाँ think, सोच, सिर्फ सोच बताया गया है। हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। I think he will be the next president of USA. I think he will pass the examination. She thinks that I am a thief. So in this way we can form a simple future tense by using these general uses. Now number 4, sometimes simple future tense will be expressed by using going to and be plus to. be का मतलब होता है was, were, is, are, was, were। ये be का फॉर्मेशन है। गोइंग टू, हम लोग कभी कभी सिंपल फ्यूचर टेंस भी हम लोग ये कह सकता है गोइंग टू लगा के, गोइंग टू एंड बी प्लस टू। नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर। आई एम गोइंग टू प्रपोज हर टुमारो, शी इज टू रीच होम बाय इवनिंग। नाउ यहाँ पे गोइंग टू देखा है आपने, बी टू भी यूज़ किया गया है, इस टू। हम लोग ये फ्यूचर टेंस हम लोग इस तरीके से हम लोग जब हम लोग गोइंग टू अथवा बी प्लस टू यूज़ करेंगे, यूज़ करके भी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस बता सकते हैं। ये मत कहना कि यहाँ पे देखो गोइंग तो एम तो ये सब प्रेजेंट टेंस है, इज़, रीच ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। You don't get confused in that, but the rules, general rules we have to follow it. जब हम लोग going to लगा रहा है, it certainly denotes future tense. I am going to propose her tomorrow. That means मैं उसको propose करने वाला हूँ कल। She is to reach home by evening. वो शाम तक पहुँच जाएगा घर में। So in this way we can form different statement by using different general rules in simple future tense. Now let us see more about it. Structure of affirmative sentences. Affirmative sentences, simple future tense में affirmative sentence का structure क्या होता है? Subject plus will slash shall plus verb first form plus object। सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, विल शैल होना ज़रूरी है,
will shall, फिर दोनों लिखना नहीं है, एक उसमें एक seeing the सब्जेक्ट को मदम रखते हुए और इंटेंशन को फोकस करते हुए हम लोगों को क्या लगाना है, shall और will. And first form of verb plus object. Angelina will dance. They will come. I shall go. In this way, एक ग्रामर में we can use it. I के साथ हम लोग most probably we use shall, and other pronoun he, she, it, they, name and whatever it is we use will for that. ये एक थोड़ा छोटा सा एक रूल्स है, लेकिन हम लोग इसका जो है शैल और विल का वी कैन यूज इट फॉर द प्रपोज ऑफ द इंटेंशन, वेदर द इंटेंशन इज स्ट्रॉन्ग और द वेदर द इंटेंशन इज वीक. हम लोग इस प्रपोज में हम लोग शैल और विल का यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन सी द सब्जेक्ट आई के साथ यू कैन यूज इट शैल, वी के साथ वी और अदर प्रोनाउंस यू कैन यूज इट विल. Now let us move. Now I have read the examples also. Now let us see the other structure of interrogative sentence. Interrogative sentences. आप लोग मालूम है इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन वर्ड है, एक क्वेश्चन सेंटेंस है. नाउ विल प्लस विल अथवा शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. विल एंजेलिना डांस? शैल आई कम टुडे? Will he go there? Will they come here? In this way you can form a lots of examples regarding the interrogative sentence in simple future tense. Now let us move to another structure of negative sentences. Subject plus will not slash shall not plus verb first form plus object. Angelina will not dance. Negative means you have to use not. That should be नकारात्मक सेंटेंस कहता है ना, नेगेटिव. सो एंजेलिना विल नॉट डांस, आई शैल नॉट कम, आई शैल नॉट ईट, दे विल नॉट गो. इन दिस वे यू कैन फॉर्म अ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग सिंपल फ्यूचर टेंस, एंड यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द जनरल यूजेस डियर स्टूडेंट. एंड हियर गोइंग टू एंड बी प्लस टू, ये जो हम लोग यूज़ करना है इसका भी ध्यान रखना है. नाउ डियर स्टूडेंट, दिस मच फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस. कीप इन कॉन्टैक्ट. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, इट इज़ अ series of classes. Today we have to finish 4 forms of simple future tense. So now have a short break. We will meet again in next class. Thank you.